आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है सर, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है सर। द लास्ट टर्म इज 45, यानी जो आपका लास्ट टर्म है दैट मीन्स nth टर्म है वो 45 दिया हुआ है सर। एंड द सम इज 400, यानी सम टू nth टर्म यानी एसएन का वैल्यू है सर 400 है। तो बोल रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन का वैल्यू फाइंड करवा रहा है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करवा रहा है, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली रिजॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले लेट कर लीजिए सर, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को हम ए लेट कर लेते हैं सर, और ए का वैल्यू दिया हुआ सर, फर्स्ट टर्म आप ए लेट किए तो ए का वैल्यू 5 दिया हुआ। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है सर, कॉमन डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है, जिसको हम लोग डी लेट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है सर, ठीक है। गिवन क्या है सर, गिवन में आपके पास क्या दिया हुआ सर, ए का वैल्यू लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं और एन एच से एन का वैल्यू क्या है सर 45, ठीक है। आगे और सम टू एन एच टर्म एस एन का वैल्यू क्या है सर 400 है, क्या है सर 400। एस एन का फार्मूला राजी सर, एस एन इक्वल टू एक फार्मूला पढ़े n/2 a + n, ठीक है। अब एस एन का वैल्यू दिया हुआ सर, एस एन का वैल्यू क्या है सर 400। यहाँ एन का वैल्यू नहीं मालूम है सर, ए का वैल्यू मालूम है सर, फर्स्ट टर्म क्या है सर ए, और लास्ट टर्म क्या है सर, लास्ट टर्म 45 है सर। देखिए ए का वैल्यू 5 पुट करते हैं, ठीक है ना। ए का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 45 है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 400 को इसको मल्टीप्लाई कर 2, और यहाँ से क्या करते हैं सर एन, ये क्या हो जाएगा 50, क्या होगा 50, ठीक है ना। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा सर। अब ये 50 को नीचे ले आइए, 400 × 2, और ये 50 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो सर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। एन अभी कितना से 8 × 5 = 40, यानी कितना से 8 बार में पड़ जाएगा 80 बार में, तो 8 दूनी 16, यानी एन का वैल्यू क्या होगा सर 60, यानी 160 होगा। कितना होगा सर 160 होगा। यहाँ पर एन का वैल्यू कहीं गलती कर रहे हैं क्या, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि एक शून्य कैंसिल आउट हो गया, तो 40 बचा, ठीक है ना, 40 बचा। तब इसको हम लोग 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू क्या है सर, एन का वैल्यू 16 आया। अब एन का वैल्यू 16 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, आप कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 × d यूज़ कर लीजिए। ए एन मतलब एन का वैल्यू दिया हुआ सर 45 दिया हुआ है। ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस एन नहीं मालूम है सर, और डी का वैल्यू क्या है सर, डी आपका कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम। अच्छा एन हम लोग का मालूम है, एन यहाँ पर क्या है, एन तो निकल गया, अच्छा कोई बात नहीं, एन हम वैल्यू पुट करते हैं। डी हम लोग को फाइंड करना है सर, ठीक है ना। इसको इधर ले आइए, तो 45 - 5, और एन का वैल्यू क्या है सर, अभी ला है 16 - 1, और डी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है सर। ये कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 15d, ठीक है ना, 15d, यानी कितना हो जाएगा, ये 45 में से 5 गया, ये 40 हो गया, और 16 में से 1 गया 15d। तो ये हो जाएगा सर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यानी 40/50, यानी कितना बार में 8 बार में, और ये 3 बार में, 8 × 5 = 40 और 15 = 15, यानी डी का वैल्यू क्या होगा सर, सॉरी 8/3। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है सर, नंबर ऑफ टर्म्स जो 60 निकल कर आया, कॉमन डिफरेंस 8/3, क्या निकल के आया सर 8/3, ठीक है।